Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic, that is the cross pollination or genogamy. Okay, in the previous video we had learned about the autogamy and heterogamy. Now this is the time for the cross pollination or genogamy. As we know that what is the cross pollination? The transfer of the pollen grains from the anther to the flower of one plant to the stigma of the flowers of second or another plant is known as the cross pollination. Okay, and he is saying that according to this definition, the transfer of the pollen grain from the एंथर. ओके, एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट. सपोज करो कि एक प्लांट ये है आपका, इसमें एक आपका फ्लावर है और एक प्लांट ये है, इसमें आपका एक फ्लावर है. तो क्या होगा आपका, द एंथर फ्रॉम दिस फ्लावर, ओके, फ्रॉम दिस प्लांट ट्रांसफर्स टू द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट. और फिर या फिर ये हो सकता है कि इस प्लांट के फ्लावर से आपका यहाँ एंथर क्या हो, आपके इस वाले प्लांट के फ्लावर में क्या हो, आपके पॉलिनेट हो. दिस कंडीशन इज नोन एज द क्रॉस पॉलिनेशन और xenogamy. Okay, cross pollination or xenogamy, and the example is the papaya, maize, etc. Okay, and next point is that in the case of the क्रॉस पॉलिनेशन द फ्लावर मस्ट बी यूनिसेक्सुअल. फ्लावर कैसा होना चाहिए आपका, मस्ट बी आपका यूनिसेक्सुअल. तो हो सकता है आपका बाईसेक्सुअल कंडीशन में भी अगर आपका क्या हो, आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वगैरह की अगर प्रोसेस होगी तो क्या होगा, आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट अकर्स इन द बोथ मोनोसियस एंड डायोसियस स्पीसीज. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दोनों कंडीशन में हो सकता है आपका मोनोसियस कंडीशन एज वेल एज इन द डायोसियस कंडीशन. व्हाट इज द मोनोसियस कंडीशन? मोनोसियस कंडीशन इज दैट टाइप ऑफ द कंडीशन इन विच अ सिंगल प्लांट कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन. या फिर इसमें क्या होंगे आपके मोनोसियस कंडीशन में, या तो आपके फ्लावर क्या होंगे, आपके बाइसेक्सुअल होंगे, या फिर क्या होगा, आपका एक ही प्लांट होगा, उसमें अलग अलग ब्रांचेस पे क्या होंगे आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर क्या होंगे आपके फॉर्म होंगे. एंड व्हाट इज द डायोसियस कंडीशन? डायोसियस कंडीशन इज दैट टाइप ऑफ द कंडीशन इन विच अ सिंगल प्लांट कंटेन ओनली सिंगल टाइप ऑफ द फ्लावर, मेल और फीमेल. या तो आपके मेल ही होंगे, इधर मेल और फीमेल आपके, या फिर फीमेल फ्लावर होंगे, या फिर क्या होंगे आपके मेल फ्लावर ही होंगे. तो आपका क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही कंडीशन में आपका हो सकता है. बट द डायोसियस कंडीशन आर नेसेसरली क्रॉस पॉलिनेटेड. इन द केस ऑफ द डायोसियस कंडीशन ओनली क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल. क्यों है आपका क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल? क्योंकि फ्लावर्स क्या है आपके यूनिसेक्सुअल हैं और एक प्लांट है उसमें अगर आपके सारे के सारे फीमेल फ्लावर हैं तो क्या होगा आपका, वो आपके पॉलिनेट आपके खुद के फ्लावर से नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर को आपके क्या नहीं होना है, पॉलन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. सो इन दिस कंडीशन दे आर डिपेंडेंट on the cross pollination. Okay, now next point is that as cross pollination lead to the cross fertilization, that is the fusion of the male and female gametes from two different flower, therefore it is also known as the xenogamy or allogamy. Okay, these two terms are very important, xenogamy or allogamy. It means that in the case of the cross pollination there is a cross fertilization. What is the cross fertilization? The fusion of the male and female gamete from two different species, from two different flowers, or we can say that the flowers of the different प्लांट्स. ओके, एज एक प्लांट का आपका क्या होगा, आपका फीमेल गैमिट होगा तो दूसरे प्लांट का क्या होगा, आपका मेल गैमिट होगा. तो इस कंडीशन में जब वो फ्यूज होंगे तो दो डिफरेंट आपके प्लांट से, आपके फ्लावर से क्या होगा, आपका प्लांट भी बोल सकते हैं, आपका मेनली फ्लावर भी बोल सकते हैं. क्योंकि अगर आपकी मोनोसियस कंडीशन में आपका एक ही प्लांट में आपके मेल और फीमेल फ्लावर आपके फॉर्म हो रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट फ्लावर कंडीशन आ जाएगी आपकी. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द xenogamy और allogamy. ओके, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपका जो क्या होता है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको ऑटोगैमी बोलते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन is known as the allogamy, or next term is the xenogamy. Okay, now next point is that so in the case of the flowers there are the some adaptations for the cross pollination. Okay, these are also known as the outbreeding devices, and this is very important point, that is the outbreeding devices, because आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि explain the outbreeding devices और explain the adaptation for the cross pollination. दो तरह से आपका क्वेश्चन बनता है, आपका adaptations for the cross pollination और explain the outbreeding devices for the cross pollination. कहने का मतलब है कि आपका ये ऐसी adaptations हैं जिससे आपका फ्लावर्स में क्या होगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, आपका प्रिवेंट होगा, और केवल जो चांसेस बनेंगे वो किसके बनेंगे, ओनली फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, तो इसमें कुछ अडेप्टेशंस है. फर्स्ट इज द डाइकोगैमी. द फर्स्ट अडेप्टेशन इज द डाइकोगैमी. व्हाट इज द डाइकोगैमी? इन दिस केस pollen release and the maturation of the stigma अकर एट द डिफरेंट टाइम. ओके, क्या होगा आपका, अगर आपका स्टिग्मा पहले आपका रिसेप्टिव हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन्स आपके बाद में आपके रिलीज होंगे, और अगर आपके पॉलन ग्रेन्स पहले ही रिलीज हो रहे हैं आपका तो स्टिग्मा आपका लेट क्या होगा, आपका मैच्योर होगा. आपका समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि आपका जो मैच्योरिटी होगी, आपकी जो मेल और फीमेल जो आपके पार्ट हैं, आपके मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं आपके, मेनली एंथर और जो स्टिग्मा है, वो आपका डिफरेंट टाइम में क्या होंगे, आपके मैच्योर होंगे. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द डाइकोगैमी. इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आपका डाइकोगैमी बोला जाता है. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आपका, व्हेन द मेल एंड द फीमेल
सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम, यानी कि डिफरेंट टाइम में आपके मैच्योर होंगे, आगे पीछे मैच्योर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही साथ मैच्योर हो जाए, एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, आपका डाइकोगैमी बोला जाएगा। हो सकता है पहले एंथर मैच्योर हो जाए, अगर एंथर फर्स्टली मैच्योर होगा तो आपका अर्लियर मैच्योर होगा, तो आपका जो स्टिग्मा है वो आपका लेट क्या होगा, आपका मैच्योर होगा, यानी कि गाइनोशियम आपका लेट मैच्योर होगा। और अगर आपका स्टेमन आपका लेट मैच्योर हो रहा है तो आपका गाइनोशियम क्या हो जाएगा, अर्लियर क्या हो जाएगा, आपका मैच्योर हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं अगर आपके पॉलन ग्रेन्स पहले ही रिलीज हो गए, अगर आपका स्टेमन पहले ही आपका मैच्योर हो गया, वो पॉलन ग्रेन रिलीज कर देगा आपका डेhiscence की प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ द डेhiscence, तो उसका खुद का जो स्टिग्मा है आपका उस फ्लावर का, वो क्या नहीं रहेगा, आपका रिसेप्टिव नहीं रहेगा, उस पर पॉलन ग्रेन अगर फॉल भी होंगे तो आपका क्या नहीं होगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपका रिसेप्टिव नहीं है। तो इन दिस कंडीशन ओनली द क्रॉस पॉलिनेशन इज द चांसेस। ओके और सेम कंडीशन आपकी कब होगी, आपकी जब स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा तो उस पर कहीं दूसरे प्लांट से आकर के पॉलन ग्रेन क्या होंगे, आपके फ्लावर से आकर के फॉल होंगे, एंड एट दैट कंडीशन ओनली क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल। सो देयर आर द टू कंडीशन फॉर द डाइकोगैमी। द फर्स्ट इज द प्रोटोगाइनी। पहले क्या है आपका प्रोटोगाइनी। व्हाट इज द प्रोटोगाइनी, जी फॉर गाइनोशियम, तो इससे याद रखना आप लोग, प्रोटोगाइनी मीन्स व्हेन गाइनोशियम मैच्योर अर्लियर देन द एंडोशियम। यहाँ पर को आपका जो जी है, जी इंडिकेट फॉर द गाइनोशियम। व्हेन प्रो मीन्स पहले, when the gynoecium mature earlier than the endoecium, this condition is known as the protogyny. Example are the bajra, aristolochia. ठीक है, these are the example of the protogyny. Next is the protandry, A for endoecium. So if the endoecium mature earlier than the gynoecium, then this condition is known as the protandry. तो क्या होगा, आपका एंडोशियम पहले ही मैच्योर हो जाएगा आपका किससे, गाइनोशियम से, और वो पॉलन ग्रेन क्या कर देगा, आपका रिलीज कर देगा स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ओनली क्रॉस पॉलिनेशन इज द चांसेस। ओके, सो क्या होगा आपका, ये एग्जांपल है किसका, इसका एग्जांपल है आपका मेज। ओके, सो प्रोटोगाइनी एंड प्रोटो एंड्री, आपको ये टर्म याद रखना है। प्रोटो सेम है आपका, गाइनी एंड एंड्री। गाइनी आएगा तो गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा, बाजरा। अगर आपका एंड्री आएगा तो यानी कि एंडोशियम आपका पहले मैच्योर हो जाएगा और वो आपका पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देगा। एग्जाम्पल इज द मेज। नाउ नेक्स्ट इज द हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मीन्स दैट इन सम अदर स्पीसीज, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, डाइकोगैमी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, आपका इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लेकिन पहला आपका क्या है, आपका डाइकोगैमी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज द हेट्रोस्टाइली। व्हाट इज द हेट्रोस्टाइली, in some other species the anther and the stigma are placed in the different position, or we can say that in the case of the heterostyly the length of the sex organ are डिफरेंट। कहने का मतलब है कि आपका जो लेंथ होगी आपकी, यानी कि वो क्या होगी, आपकी डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से आपका मेल और फीमेल जो आपके सेक्स ऑर्गन है वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। अगर आपके पॉलन ग्रेन रिलीज भी हो रहे हैं तो वो आपका स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द हेट्रोस्टाइली, एंड द हेट्रोस्टाइली इज फाउंड इन द लाइनम। किसमें पाया जाता है, आपका लाइनम में, प्राइमुला में, ये इसके एग्जाम्पल है। ओके तो किसमें पाया जाएगा, आपका लाइनम और प्राइमुला में। तो एक बार इसको और समझ लेते हैं। जो डाइकोगैमी है वो तो आपका किसमें, चाहे क्या होगा, आपका मोनोशियस प्लांट हो या डायोशियस प्लांट हो, दोनों में ही क्या करेगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगा, आपका प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी को भी और आपका जिटेनोगैमी को भी। अब हम बात करते हैं आपका हेट्रोस्टाइली की। तो हेट्रोस्टाइली है आपका, दैट इज द पोजीशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द डिफरेंट प्लेसेस। कहने का मतलब है डिफरेंट पोजीशन होगी आपकी, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन है वो आपकी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे स्टिग्मा को, और जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द हेट्रोस्टाइली, एंड दिस इज फाउंड इन द प्राइमुला एंड लाइनम। किसमें पाया जाता है, आपका प्राइमुला में और लाइनम में पाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट दिस टाइप ऑफ द कंडीशन और एडेप्टेशन प्रिवेंट्स ओनली द ऑटोगैमी। ये केवल किसको प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी को, यानी कि सेम फ्लावर में होने वाले पॉलिनेशन को, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन को ही क्या करेगा, आपका प्रिवेंट करेगा। बट इट डज नॉट प्रिवेंट, ये आपका प्रिवेंट नहीं करेगा किसको, आपका जिटोनोगैमी को ये प्रिवेंट नहीं करेगा, क्योंकि एक फ्लावर में ये कंडीशन है, दूसरे में भी कंडीशन है, लेकिन दूसरे फ्लावर से पहले फ्लावर में क्या हो सकते हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स आपके क्या हो सकते हैं, आपके ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये तो दोनों के लिए कारगर है आपका, लेकिन जो आपका हेट्रोस्टाइली है वो केवल किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, यानी कि ऑटोगैमी के लिए आपका कारगर है, लेकिन आपका जिटोनोगैमी के लिए कारगर नहीं है। ओके नाउ दिस इज द एग्जांपल प्राइमुला एंड लाइनम, जो अभी हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट इज द डायोसी। डायोसी एज यू नो दैट कंडीशन इन विच द मेल एंड द फीमेल फ्लावर बॉर्न ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। डायोसियस कंडीशन है आपकी, जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। इन द केस ऑफ द डायोसियस कंडीशन बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी इज प्रिवेंटेड, दोनों ही क्या हो जाएंगी, आपकी प्रिवेंट हो जाएंगी। सम कुकुरबिड्स एंड द पपाया आर द एग्जांपल, क्योंकि अगर एक प्लांट है, द सिंगल प्लांट कंटेन ओनली द सिंगल टाइप ऑफ द फ्लावर, इधर मेल और फीमेल, तो क्या होगा आपका, ना तो आपका ऑटोगैमी हो सकता है, ना ही आपका जिटेनोगैमी हो सकता है। इनको आपका डिपेंडेंट होना पड़ेगा आपका दूसरे प्लांट के ऊपर, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज द हर्कोगैमी। नेक्स्ट इज द हर्को
ऑटोगैमी इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ द एडेप्टेशन, ये आपका बहुत ही स्पेशल टाइप का एडेप्टेशन है। इन दिस टाइप ऑफ द एडेप्टेशन द फ्लावर पजेस सम मैकेनिकल बैरियर्स, आपका जो फ्लावर होगा उसमें सब मैकेनिकल क्या होंगे, आपके बैरियर्स होंगे, यानी कि स्ट्रक्चरल क्या होंगी, आपकी एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। किसमें आपका जो आपके मेल और फीमेल जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें आपकी कुछ स्ट्रक्चरल क्या आएंगी, आपकी एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी, आपका जिसको आपका मैकेनिकल बैरियर्स बोला जाता है। इन दिस कंडीशन दे प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, ये आपका प्रिवेंट करेंगे किसका, आपका सेल्फ पॉलिनेशन को। द एग्जाम्पल इज द प्रेजेंस ऑफ द गाइनोस्टीजियम, किसका प्रेजेंस आपका, गाइनोस्टीजियम का, या फिर आपका पॉलिनिया का आपका प्रेजेंस है आपका किसमें, कैलोट्रोपिस में। अब हम इसको समझ लेते हैं कि जो आपका क्या है, आपका गाइनोस्टीजियम और आपका पॉलिनिया क्या है। आपका गाइनोस्टीजियम इज द कंडीशन इन विच द स्टिग्मा एंड द एंथर आर फ्यूज टू ईच अदर, कुछ डिग्री पे आपके फ्यूज हो जाते हैं। आपका गाइनोस्टीजियम इज द कंडीशन इन विच द स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा क्या हो गया आपका फीमेल, और आपका क्या हो गया, आपका स्टैमन क्या हो गया आपका मेल, दोनों ही सेक्स ऑर्गन आपके फ्यूज हो जाते हैं। और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके पॉलिनिया के फॉर्म में क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं। पॉलिनिया के अंदर आपके क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स एक किट के फॉर्म में क्या होते हैं, आपके प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे आपका कोई क्या आएगा, आपका एजेंट आएगा, वो क्या होगा, उसके साथ क्या हो जाते हैं, आपके उसके बॉडी के पोर्शन पे क्या हो जाते हैं, आपके अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में केवल आपका क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है आपका। नाउ नेक्स्ट इज द डिक्लाइनी और द यूनिसेक्सुअलिटी, एज द नेम इंडिकेट्स व्हाट इज द यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल यानी कि ऑन अ सिंगल सेक्स, तो प्रेजेंस ऑफ ओनली द यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब है इसमें क्या होगा आपका कि इसमें जो आपका एक ब्रांच होगी उसमें आपका एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, आपका प्रोड्यूस होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका ऑटोगैमी तो आपका प्रिवेंट हो सकता है, बट जिटेनोगैमी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इसमें आपका जिटेनोगैमी आपका प्रिवेंटेड नहीं होगा। सेम कंडीशन लाइक दैट इज द किसमें था, आपका हेट्रोस्टाइली में था। हेट्रोस्टाइली में भी आपका ऑटोगैमी प्रिवेंट होता है लेकिन जिटेनोगैमी प्रिवेंट नहीं होता है। सेम कंडीशन इज प्रेजेंट इन द यूनिसेक्सुअलिटी और द डिक्लाइनी। इन द केस ऑफ द डिक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी क्या होगा, आपका प्रेजेंस ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट की एक ब्रांच पे आपका केवल एक ही टाइप के आपके फ्लावर होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ऑटोगैमी आपका नहीं हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। बट जिटेनोगैमी कैन बी पॉसिबल, जिटेनोगैमी हो सकता है। ओके, एंड दिस एग्जांपल आर द कैस्टर एंड द मेज, क्या है आपका कैस्टर और मेज। नाउ मेज इज द एग्जांपल ऑल्सो ऑफ द, किसका था आपका मेज, इससे पहले हमने पढ़ा आपका क्या पढ़ा, प्रोटेंड्री का हमने एग्जांपल पढ़ा था आपका मेज। नाउ नेक्स्ट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, इन दैट केस ऑफ द अडेप्टेशन फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, व्हाट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इट इज अ थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग। ओके, टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग, आपको पता है इनब्रीडिंग यानी कि सेम आपका स्पीसीज में आपका सेम आपका प्लांट में क्या होना, आपका ब्रीडिंग की प्रोसेस होना। सो इट इज़ द थर्ड डिवाइस। पहले आपको डिवाइस पता होना चाहिए। फर्स्ट डिवाइस क्या होता है, आपका इमैस्कुलेशन होता है, आपका बैगिंग होता है। जब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर में तो आपको पता चलेगा इमैस्कुलेशन एंड द बैगिंग आर द डिवाइसेज फॉर प्रिवेंटिंग द इनब्रीडिंग, एंड द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज द थर्ड डिवाइस एंड इट इज़ अ जेनेटिकल डिवाइस। ये क्या होता है, आपका प्लांट्स में आपका प्रेजेंट रहता है। सो इट इज़ अ जेनेटिक फिनोमिनन of preventing the pollen from fertilizing the ovule of the same flower by inhibiting the pollen germination or pollen tube growth in the pistil। इसमें क्या होगा आपका, दिस इज द जेनेटिक फिनोमिनन, इट इज फाउंड इन द जीन्स। ये जो फिनोमिनन होती है आपकी, ये किसकी वजह से होती है, आपका जीन्स में इसके लिए आपकी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट हैपन, इट प्रिवेंट्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूल ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम द सेम पॉलन ग्रेन, यानी कि एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन से उसी प्लांट के आपके ओव्यूल के, एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन से उसी फ्लावर के ओव्यूल को ये फर्टिलाइज होने से क्या करेगा, आपका प्रिवेंट करेगा। समझ लेना आप लोग, एक फ्लावर है, एक फ्लावर में आपका अगर वो बाइसेक्सुअल कंडीशन है तो बोथ द कंडीशंस आर देयर, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर देयर, तो क्या होगा, आपका ओव्यूल भी वहाँ प्रेजेंट होगा, आपका पॉलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आपके ओव्यूल को आपका फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसके पीछे की आपके प्रोसेस होती है कि आपका कुछ केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या नहीं कर पाता है, आपका पॉलन ट्यूब आपका जर्मिनेट नहीं कर पाती है, ग्रोथ नहीं दिखा पाती है, फिर पॉलन आपका जर्मिनेट ही नहीं हो पाता है। एंड द एग्जाम्पल आर द मेंबर ऑफ द ब्रेसिकेसी, मेंबर ऑफ द लिलिएसी, मेंबर ऑफ द सोलेनेसी। सो दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन एंड अडेप्टेशंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। एक रफली इसको रिवाइज कर लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द फ्लावर ऑफ द सेकंड प्लांट, यानी कि एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर ही क्या कहलाता है, आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द जेनोगैमी, इसको आपका जेनोगैमी भी बोला जाता है।
ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर आर द सम एडेप्टेशन डाइकोगैमी में आपका क्या होगा, आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आपका मैच्योरिटी होगी आपका मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की। दूसरा था आपका हेट्रोस्टाइली, यानी कि पोजीशन क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। नेक्स्ट था आपका डिक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी। उसके बाद है आपका डायोसी और उसके बाद है आपका क्या है हर्कोगैमी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन।